हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के ओरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। आज बात करेंगे हिंदी की, हिंदी के प्रचार प्रसार की। आज की हिंदी की ये हिंदी या इसका क्या कहते हैं ना, उद्भव कब हुआ, किन भाषाओं से निकली और धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ी, कैसे फिल्मी गाने आए, कैसे फिल्में आई, कैसे हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ, कैसे हिंदी की जड़ें मजबूत हुई। अभी भारत सरकार ने हिंदी सप्ताह भी मनाया। हुँ, इसी विषय पर बात करने के लिए, यानी कि हिंदी की यात्रा पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हिंदी के प्रकांड पंडित श्री ज्ञान गर्ग जी मौजूद हैं। और वो बहुत बड़े कवि भी हैं, उच्च स्तर पर सरकारी अधिकारी भी रहे हैं और हिंदी से इनका बहुत प्रेम रहा है। अलग अलग मंचों पर जाकर ये कविता पाठ भी करते आए हैं। तो उनकी जो हिंदी की समझ है, कम से कम मेरी समझ से तो 100 गुना बेहतर है। तो आज ये विशेषज्ञ हमें बताएंगे कि भाई हिंदी इतनी पॉपुलर कैसे हो रही है, इतनी प्रचारित प्रसारित कैसे हो रही है और इसकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई, अब हम कहाँ पर पहुंचे हैं और जाना कहाँ है। तो ज्ञान गर्ग जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अच्छा शुक्रिया भोरा जी। तो से बताइए थोड़ा-सा हिंदी के बारे में, यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है और हिंदी को हम किस रूप में देखें और कैसे आगे बढ़ेगी ये हमारी भाषा। देखिए ये जो प्रश्न आपके मस्तिष्क में है कि हिंदी क्या है? हिंदी का उद्भव कैसे हुआ? हिंदी कहाँ तक पहुँची है? हिंदी काम क्या कर रही है? हिंदी जी। आगे क्या करने वाली है? और हिंदी के माध्यम से हम क्या-क्या कर सकते हैं? हिंदी का प्रचार-प्रसार बढ़ाकर। तो इसके लिए मैंने स्वयं जो आपके मन मस्तिष्क में, दिमाग में जो प्रश्न कौंध रहे थे, जी। यही प्रश्न मैंने हिंदी से किए। हिंदी ने मेरे भी प्रश्नों का, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया है। जी। वो हिंदी का परिचय, हिंदी के स्वयं के उत्तर। जी। मैं एक मुखड़ा और छोटा-सा गीत पेश कर रहा हूँ। ओह वाह! क्या बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, इससे इरशाद, इरशाद। आपको उर्दू की इससे भाषा में कहेंगे इरशाद। इससे ही आपको समझ में आएगा कि हिंदी ने अब तक क्या किया है, क्या करने जी। वाली है, क्या कर रही है। जी। काफ़ी कुछ इसका परिचय उससे आपको मिलेगा। जी। वैसे ये ज़रूर मैं आपको बता दूँ बिफ़ोर मैं इससे पहले कि अपना ये मुखड़ा और अंतरा पढ़ूँ गीत का, कि जिस समय देश आज़ाद हो गया, जी। तो 1949 में 13 सितंबर को संविधान सभा ने इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही हमारी राजभाषा घोषित किया। जी। 13 सितंबर 1949 जी। को और 14 सितंबर का दिन पुरुषोत्तम दास टंडन जी के जन्म दिवस के मौके को 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस में मनाने के लिए घोषित किया। जी। लेकिन किन्हीं कारणों से ये 4 साल तक हिंदी दिवस नहीं मनाया जा सका। तो वर्धा में जो प्रचार प्रसार समिति थी हिंदी की, उसने 1953 में ये निर्णय लिया कि 14 सितंबर से अब हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर जी। राजभाषा दिवस को हिंदी जी। दिवस के रूप में मनाएँगे। वेरी गुड। तब से 1953 से मना रहे हैं। ये हमने अभी इस बार 69वां हिंदी दिवस मनाया है। जी। अब मैं वो अपना मुखड़ा और अंतरा पेश कर रहा हूँ उस गीत का। जी, ज़रूर। उसमें जहाँ तक मेरा ख़्याल है भोरा जी, आपको संपूर्ण हिंदी का जो यात्रा है, जीवन व्रत है, हिंदी का काफ़ी परिचय उससे मिल जाएगा। चलिए, बिल्कुल। सुनिए कि देवों की वाणी से जन्मी हिंदी कह रही है ये बात। हुँ। कि देवों की वाणी से जन्मी काम राष्ट्र निर्माण है और मुझसे हिंदुस्तान में रहने वालों की पहचान क्या बात है। है। मुझसे हिंदुस्तान में रहने वालों की पहचान है। अब देखिए कहाँ-कहाँ मिलती है ये, कि मिलती हूँ यूपी बिहार के खेतों और खलिहानों में। क्या बात है।
कि मिलती हूँ यूपी बिहार के खेतों और खलिहानों में, राज्यसभा और लोकसभाओं में, राष्ट्रगीत और गानों में, कि गूंज रही मीरा कबीर सूर और तुलसी की वाणी में, कि गूंज रही मीरा कबीर सूर और तुलसी की वाणी में, लक्षद्वीप में, अंडमान में, राजस्थानी ढाणी में, क्या बात है। कि रंग दे बसंती चोला वाली भगत सिंह की भाषा हूँ। क्या बात है। सभी क्रांतिकारियों, सारे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रतीक के माध्यम से, हमारे क्रांतिकारियों की और स्वतंत्रता सेनानियों की भाषा भी हिंदी ही थी। जी। मैंने सिर्फ प्रतीक का इस्तेमाल किया है, उपयोग किया है, कि रंग दे बसंती चोला वाली भगत सिंह की भाषा हूँ, और विश्व पटल पर धाक जमा दूं जन जन की अभिलाषा हूँ, जी। कि एक सूत्र में रखूं पिरो कर, ये मेरा संधान है, 33 व्यंजन 11 स्वर में होता मेरा बखान है, बहुत खूब। और देवों की वाणी से जन्मी काम राष्ट्र निर्माण है। बहुत खूब। बहुत खूब। तो मैंने कुछ परिचय देने की कोशिश की है पूरा बहुत सा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदी में अब ये सबसे यंग लैंग्वेज मानी जाती है देखा जाए तो, सही कह रहे हैं आप। और उससे पहले इसकी क्या वो चचेरी बहनें कह लो, मौसेरी बहनें कह लो, अवधी हो, ब्रजभाषा हो, मैथिली हो, या फिर हमारी हरियाणा की बोली हो, मतलब अनगिनत डायलेक्ट्स हैं हमारी हिंदी की, और उन्हीं में से एक तरह से नर्चर होकर उपजी हमारी हिंदी। और कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है हिंदी का, अगर देखा जाए तो आज जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं, हार्डली सही। शायद 200 250 साल पुरानी होगी, शायद इससे भी कम होगी। तो ये ये जी बताइए जरा इसके बारे में। ऐसा है कि देखिए, हिंदी जो है उसको संविधान की जी। 8वें शेड्यूल की जी। 8वें शेड्यूल में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, जी। उसमें से हिंदी एक है। ये इस समय लगभग 1000 वर्ष पुरानी हिंदी है। जी। पहले ये संस्कृत से निकल के धीरे धीरे इसका सफर पाली तक आया। जी। पाली के बाद इसको ब्रजभाषा में आने लगा, जी। ब्रजभाषा के बाद ये हिंदी। जी। और आजकल वोरा जी आपको शायद पता होगा कि विश्व में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा। जी। 115 करोड़ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जी। 112 करोड़ लोग चाइनीज मैंडरिन बोलते और समझते हैं, और लगभग 61 करोड़ लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। जी। स्पेनिश भी काफी लोग समझते हैं। स्पेनिश भी चौथे नंबर पर है। जी। इस तरीके से हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और हिंदी आपके संस्कारों का, आपको एक रखने का, एकजुट रखने का, एकता का जी। माध्यम है। हिंदी से आप अपने आप को जोड़ते हैं। जी। जैसे यदि आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो जो मराठी है वो भी संस्कृत से ही उपजी है। बिल्कुल। तो दोनों बहनें हैं, हम एक साथ हिंदी और मराठी में दोनों की देवनागरी लिपि है। तो जिस हाँ, जगह हम रहते फिलहाल हैं, फिलहाल फिलहाल हाँ फिलहाल, तो जिस पहले जगह पहले पहले नहीं थी मराठी की, दूसरी पहले लिपि। नहीं थी, पहले नहीं थी। तो जी। इसलिए मेरा ये कहना था कि हिंदी जो है बहुत तेजी से अपने को प्रचार प्रसार चल रहा है हिंदी का। और उसी विषय में सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे केंद्र सरकार के जितने भी अधीन जो जितने भी कार्यालय आते हैं, जितने भी हमारे पीएसयूज हैं, उन सब में राजभाषा को 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस तो मनाते हैं, उसमें हम समीक्षा करते हैं
वोरा साहब, कि हमने अभी तक कै क्षेत्र के लोगों के लिए क्या किया, ख क्षेत्र के लोगों के लिए क्या किया, ग क्षेत्र के लोगों के लिए क्या किया। और राजभाषा को हमारी जो कार्यभाषा है, केंद्र सरकार के कार्यालयों में, इसको कार्यभाषा, राजभाषा हम उसको कहते हैं। और इसको जो है, इसी इसी के प्रचार-प्रसार की सारी जो कार्यवाही है, वो पूरे 1 साल चलती है। ऐसा नहीं है कि हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस या उसका पखवाड़ा, हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी कार्यशालाएँ, जैसे मैं अभी एक प्रतियोगिता थी, उसमें गया था, अपने न्यू कस्टम हाउस में, नवीन सीमा शुल्क भवन में। मुंबई की बात कर रहे हैं शायद आप। अभी इसी बार की बात कर रहा हूँ, 17 सितंबर मुंबई की। मुंबई की बात कर रहे हैं आप? मुंबई की बात कर रहा हूँ, मुंबई की, अब नवीन हमारे सीमा शुल्क दर्शक तो सारी भवन। दुनिया से हैं ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, मुंबई की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर अहिंदी भाषी लोगों के लिए नारा प्रतियोगिता थी, स्लोगन अच्छा। राइटिंग। हुँ, इंग्लिश के वर्ड्स थे, मे बी हुँ, परमिटेड, उसको क्या हिंदी में कहेंगे? हुँ। ऑर्डर इज़ इश्यूड, आदेश पारित, ऑर्डर इज़ इश्यूड, आदेश पारित किया जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम, हमारे यहाँ हिंदी के ट्रांसलेटर्स, इंग्लिश से हिंदी के, जिनको हम हिंदी ट्रांसलेटर हैं, हिंदी स्टेनोज़ हैं, वो तमाम जितनी भी राजभाषा के अंदर जो हमारी इंग्लिश है, हमारे जितने भी आजकल प्रिएम्बल्स हैं, एडजुडिकेशन ऑर्डर्स के, न्याय निर्णयन के, वो सारे के सारे हिंदी, इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल हैं। तो हिंदी का प्रचार-प्रसार, वोरा जी, बहुत अच्छा चल रहा है। आपको मैं बता दूँ कि जो मैंने मुंबई में देखा है, आजकल हम लोग 85% 85% हिंदी में कार्य कर रहे हैं। जो भी हमारे पास हिंदी में कोई पत्र आता है, उसका उत्तर हिंदी में ही दिया जाता है। हमारे अच्छा। ऑफिसर्स, हमारे अधिकारी इस बात के लिए प्रशिक्षित हैं। लेकिन ज्ञान गर्ग जी, ये भी एक हकीकत है कि अ, अब केंद्रीय सरकार के दफ्तर तो बहुत कम मात्रा में हैं। बाकी तो प्राइवेट सेक्टर हैं, बैंक्स हैं, इसके अलावा और बहुत सारे प्रतिष्ठान हैं। इसके अलावा हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं सारे के सारे, जो कि चाहे वो टैक्सेशन के सॉफ्टवेयर्स हो या किसी और चीज़ के सॉफ्टवेयर हों या इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर हों, या जिनका निर्माण बड़ी-बड़ी भारत की कंपनियाँ करती हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ पे तो देखा जाए तो अभी भी वही एक यूनिवर्सल भाषा इंग्लिश का ही प्रयोग किया जाता है। तो क्या कभी वहाँ भी हिंदी आ पाएगी, आपको लगता है क्या? देखिए, वोरा जी, आपने देखा होगा कि जो हमारा जो व्हाट्सएप है, उसमें हिंदी का वो हम टाइप कर सकते हैं, टंकण कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। यदि हम कर सकते हैं, तो उसको हम इंग्लिश की जगह इंग्लिश में लिखकर, वर्ड्स तो हम इंग्लिश में लिखते हैं, फूल, जी। PHOOL, फूल लिख के वो फूल आ जाता है हिंदी में। तो वो जो चीज़ें हैं, देखिए इसमें क्या है कि इच्छा शक्ति का सवाल आएगा। यदि जब तक आप उसको कंपल्सरी या मैंडेटरी नहीं करेंगे किन्हीं कामों में, तब तक जो आप प्राइवेट जितना बता रहे हैं प्रतिष्ठानों में है, अब ज्ञान बहुत गर्ग सारी जी, ऐसी, लोकतंत्र के अंदर फ़ोर्स तो यूज़ नहीं किया जा सकता, दबाव फोर्स का नहीं, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उसको देखिए मोटिवेट करने के अलग तरीके हैं। हाँ, मोटिवेट किया जा सकता है। मोटिवेट इस तरीके से किया जा सकता है, प्रोत्साहन इस तरीके से मिल सकता है कि कोई बैंक है, माना एचडीएफसी बैंक है, आप उसके अंदर यदि हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप उनको कुछ ऐसी सहूलियत दें बैंक के हिसाब से, बैंक को, जिससे कि वो अपने जो कर्मचारी हैं, वहाँ पर उसमें हिंदी का प्रचार-प्रसार बढ़ाएँ। उन कर्मचारियों को यदि एचडीएफसी बैंक ये कहता है कि भई आपको हम 1 इंक्रीमेंट एक एक्स्ट्रा देंगे, आप हिंदी में वो करिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ, वहाँ बात पर आपकी ये ठीक है, लेकिन होता फिर वही बात है ना, इसमें एक मैंने भी काफ़ी लोगों से इस मामले में बात की कि जहाँ पे भारत एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, यहाँ पे तमिलनाडु भी है, केरला भी है, कर्नाटका भी है, बंगाल भी है, नॉर्थ ईस्ट भी है, जिन्हें हिंदी की बिल्कुल समझ नहीं है। तो बैंकिंग की जो फिर सारी जो प्रक्रियाएँ हैं, कार्रवाइयाँ हैं, वो इंग्लिश में इसलिए होती कि एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँच जाएँ वो। देखिए वोरा जी, यहाँ आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया है। हमारे जो पीएसयू बैंक्स हैं, उनमें राजभाषा विभाग है, जैसा कि हमारे केंद्र सरकार के कार्यालयों में है। यदि हमारा यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हिंदी का कार्य होता है, तो ये सेम चीज़ वहाँ भी राजभाषा विभाग क्रिएट करके वो अपने आप बनाएँ उसको,
हिंदी के छोटे-छोटे सेक्शन बना लें और वहाँ भी इस चीज़ को लाया जा सकता है। लाया जा लक्ष्य सकता है, लेकिन ये मान फिलहाल लो हमने वहाँ पे एक पीछे एक स्लोगन, आज दिन का स्लोगन लिखा रहता है, बस वहीं तक वो इतिश्री हो जाती, इसके आगे वो बात नहीं बढ़ती है किसी भी सरकारी बैंक में भी। इम्प्लीमेंट करना किसी चीज़ को कार्यान्वित करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि थोड़ा-सा जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार के साथ-साथ जो राज्य की सरकारें हैं, जहाँ पर आप बोल रहे हैं कि पूर्वोत्तर में, अरुणाचल में है, मणिपुर में है, मेघालय में है, असम में है, साउथ में है अपना तमिलनाडु, केरल वगैरह। यदि यहाँ पर थोड़ा राज्य सरकारें थोड़ा एक कोऑपरेट करेंगी, प्रोत्साहन देंगी कर्मचारियों को, मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई मुश्किल की बात नहीं है, कठिनाई नहीं है। उसके लिए मैंने भी कई बार सुझाव दिए हैं और मैं अभी भी मतलब अपने चैनल के द्वारा एक सुझाव ज़रूर देना चाहूँगा कि जहाँ हुँ, हम हिंदी को बढ़ाने की, प्रचार-प्रसार करने की, हिंदी दिवस बनाने की, सप्ताह बनाने की बात करते हैं, तो हमको हर वर्ष या उत्तर भारत के बाकी राज्यों में भी हमें कम से कम नहीं तो एक दक्षिण भारतीय राज्यों की एक भाषा का प्रचार-प्रसार भी करना चाहिए साथ में, ताकि एक इक्विटी बनी रहे, क्योंकि जो भारत की जो प्राचीनतम भाषा है, वो तमिल है, वो संस्कृत नहीं है। तो सही तमिल का प्रचार-प्रसार हो सकता है, कन्नड़ा का हो सकता है, मलयालम का, तेलुगु का हो सकता है, बंगाली का हो सकता है, मराठी का हो सकता है। तो कहीं न कहीं एक ऑप्शन ज़रूर देनी चाहिए। कुछ वर्ष पहले हरियाणा ने तेलुगु के कोर्सेज़ स्टार्ट किए थे, बहुत लेकिन अच्छा। वो भी खत्म हो गए, कई साल तक चले और वहाँ हुँ, पे बहुत सारे बच्चों ने तेलुगु में शिक्षा प्राप्त की। वो कोर्स में था, उनके 5वीं क्लास के बाद तेलुगु कंपल्सरी थी। बाद में वो भी समाप्त हो गई, कुछ साल तक चला। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, लेकिन शायद एक ऐसा एक इंटीग्रेशन हो सकता है कि अलग-अलग राज्य एक अलग-अलग भाषा चुन लें। जैसे कि उत्तर प्रदेश तमिल को चुन ले, बिहार कन्नड़ा को चुन ले या फिर हरियाणा तेलुगु को चुना था और उसके अलावा कोई और राज्य जो मध्य प्रदेश है वो मलयालम को चुन ले। एक-एक भाषा को तुम थोड़ा-थोड़ा 5वीं से लेके 8वीं तक भी इम्पार्ट कर पाओगे। एक 3 बहुत 5वीं, सही, 6वीं, 7वीं, 8वीं तक। तो उससे आपको एक तरह से भारत के इंटीग्रेशन में मदद मिलेगी, मुझे हुँ, ऐसा लगता है सही कह और उनको भी उत्साह आएगा कि फिर इससे अच्छा मोटिवेशन ये होगा कि हमें भी जाके हिंदी सीख लेनी चाहिए, फिर वो हिंदी का विरोध भी नहीं करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजभाषा का हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा का राज्य भाषा के साथ एक इंटीग्रेशन हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं वो आप। वो और ये हरियाणा ने आपका स्टार्ट भी किया, कई साल तक किया उसको। ये वोरा जी आपका सुझाव सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, मैं समझता हूँ कि इसका तहे दिल से स्वागत करना चाहिए इस सुझाव का और इसको कार्यान्वित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, उससे जी, भारत जी, भी जी। एक होगा, एकता भी बढ़ेगी। हमारे बिल्कुल, पास एक सॉफ्ट पावर है, वो सॉफ्ट पावर दुनिया भर में फेमस है हमारी फ़िल्मों की, हिंदी फ़िल्मों की, बिल्कुल, जिन्होंने हिंदी को जाने कहाँ-कहाँ दुनिया के कोने-कोने तक पहुँचा दिया। जहाँ पे लोग हिंदी नहीं समझते थे, वहाँ भी हिंदी के चाहने वाले, हिंदी गीत गुनगुनाने वाले और मुझे लगता है कि ये जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जिसने जो हमारी हिंदी एज़ ए राजभाषा और हिंदी सप्ताह नहीं कर पाए, हुँ, हुँ। हिंदी फ़िल्मों ने कर दिखाया और आज है साउथ में भी हिंदी समझने वालों की संख्या बढ़ रही है, बाकी जगह भी बढ़ रही है। तो ये सॉफ्ट पावर मतलब फ़ोर्स नहीं है, लेकिन हाँ, मोटिवेशन ज़रूर है। तो हमें मोटिवेट करने की आवश्यकता है ज्ञान जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ वोरा साहब और हिंदी के लिए ये जैसा बहुत से लोग शायद इस तथ्य को नहीं जानते कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं बन पाई। अघोषित राष्ट्रभाषा है और इस राष्ट्रभाषा को ये बेसिकली जो हिंदी है, वो हिंदुस्तान की धड़कन है। मैंने इसमें 2 पंक्तियाँ लिखी हैं, वो सुनाइए, आपको सुनाइए पसंद है हुज़ूर। मैं संस्कृत पाठ इरशाद, करूँ? इरशाद। यहाँ यहाँ तो हमारी मौसी उर्दू भी आ जाती है बीच में। ठीक है। देखिए कि हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन इसे सम्मान दो। वाह भाई वाह! आप मेरे साथ गुनगुनाइए क्या कि बात है! हिंदी हिंदुस्तान की शान की धड़कन इसे इसे सम्मान दो सम्मान दो। कि राजभाषा मातृभाषा
का सदा राजभाषा, राजभाषा, सम्मान, मातृभाषा। मातृभाषा राजभाषा का सदा सम्मान हो। क्या बात, सदा सम्मान हो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। बहुत खूब। यदि हमारे मन में इस तरह के विचार रहेंगे, देखिए सम्मान देना, जब तक हम उसको कुछ ऐसी दृष्टि से देखने रहेंगे कि ये हमारे ऊपर इम्पोज की जा रही है। हिंदी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि जब 61 करोड़ भारतवासी हिंदी बोलते हो, और टूटी फूटी हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, पूर्वोत्तर के सारे राज्य, दक्षिण में भी काफी राज्य हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन हम उनको अहिंदी भाषी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से उसमें पारंगत नहीं है, या उनको समझ नहीं है। बोल लेते हैं, कुछ लोग समझ नहीं पाते। मैं बोलने और समझने वाले 61 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। तो यदि हम उसको प्रयास करेंगे, उसमें कुछ राज्य सरकारों का प्रयास रहेगा, कुछ आपने जैसा कहा कि राजभाषा को राज्यभाषा के साथ इंटीग्रेट कर दीजिए, एकीकरण कर दीजिए उसका, तो उससे हमको प्रोत्साहन के स्वरूप हिंदी की जो पैठ है बढ़ेगी। बिल्कुल मैंने तो सही कहा लेकिन लिख आपने। दिया, मैंने तो बिल्कुल वो सही ऐसा कहा। लिखा है कि और पैर पसार नहीं, इस पैर मामले में, पसार नहीं। जी ज्ञान साहब, इस मामले हाँ, में पहल हिंदी राज्यों को करनी पड़ेगी कि दूसरी भाषाओं का प्रचार प्रसार करें। देखिए, ये तो एक सबसे बड़ी चीज होगी ना, कि आपको उन्हें, यदि आप वो तैयारी दिखाएंगे कि हम दक्षिण की भाषाओं को अपनाने के लिए तैयार हैं, पूर्वोत्तर राज्यों की भाषाओं को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो हिंदी को भी दक्षिण के राज्य, पूर्वोत्तर के राज्य गले लगाने के लिए तैयार होंगे। ये तो बहुत सर सही आज, बात सर एक एग्जाम्पल के तौर पे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जैसे है। कि उदाहरण के लिए हमने तमिल कंपलसरी कर दी 5वीं से 8वीं तक। ठीक, ठीक है। हमें उन 10,000 स्कूलों में 10,000 टीचर चाहिए होंगे। दस सही हजार कह रहे हैं। टीचर तमिल से, तमिलनाडु से आएंगे, यहां से नहीं ठीक, आएंगे। बिल्कुल। लेकिन भारत का कितना बड़ा इंटीग्रेशन होगा। मैं वो बता रहा हूँ, तमिलनाडु के लोग हिंदी से प्रेम करना शुरू करेंगे, उत्तर प्रदेश में हमारे लिए नौकरी है। मैं सही कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात कही है आपने। वो तमिलनाडु की संस्कृति लेकर आएँगे, संस्कार लेकर आएँगे, खान-पान लेकर आएँगे, बिल्कुल। और और उस जॉब्स टाइम जैसे आपने लोग, बहुत उस टाइम उस टाइम ये नहीं कहा जाएगा कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में सिर्फ यूपी और बिहार के लोग आते हैं। हम कहेंगे तमिलनाडु के लोग यूपी में आ रहे हैं। मैंने तो ये पहले ही कहा वोरा साहब कि आप बहुत रचनात्मक, सकारात्मक सुझाव आपका जो ये है, इसको सारी राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को, बल्कि आपको एक सलाहकार के रूप में लेकर इस तरह के सुझाव को अमल में लाना चाहिए। हम तो ज्ञान जी बस संदेश दे सकते हैं अपने ये चैनल के सबसे द्वारा। बड़ी और इससे बड़ी क्या चीज़ होगी कि जो आदमी अपने सेवानिवृत्त हो जाने के बाद देश के अंदर इस तरह की भावना का निर्माण और इस तरह की सोच रखता है। असली तो धन्यवाद। रोल मॉडल आप हैं, वोरा साहब। धन्यवाद जो आपका। हिंदी के लिए इस 14 सितंबर से हिंदी दिवस का, मैं तो ये समझता हूँ, 38-39 साल मैंने सर्विस की, उसके पहले हिंदी दिवस हम लोग कभी मनाते नहीं थे। लेकिन आप वोरा साहब, आप ऐसा समझता हूँ कि इस बार 2021 में ये एक, यू आर द फाइंड ऑफ दिस हिंदी दिवस फॉर मी। जिस तरह का आपने ये इस तरह का सुझाव दिया है सकारात्मक हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, वो बहुत ही, मैं समझता हूँ, सराहनीय कदम है, और इसको एकदम से इसको लपक लेना चाहिए राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को, आपके सुझाव। और मैं समझता हूँ कि आप इस सुझाव को और इसके जो परिणाम होंगे सकारात्मक, इनको लेकर सारी राज्य सरकारों को एक पत्र भी लिखें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। चलिए, ज़रूर करेंगे ये, मैं आपकी बात बिल्कुल मानूँगा। और पहले भी लिखा था, फिर से लिखेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री ऑफ़िस में भी लिख देंगे एक सेंट्रल लेटर कि भई इनको कहिए कि एक-एक शुरुआत कर लेंगे तो बात आगे बढ़ जाएगी, बात लंबी दूरी तक जाएगी और बात सही बन भी जाएगी उसके बाद, बहुत देखा सही जाए बात, तो। बहुत सही बात। तो हिंदी सप्ताह पे आपको भी बहुत-बहुत बधाई हो। कोई आखिरी सलाह, टिप्पणी आप हमारे दर्शकों के लिए देना चाहें? देखिए, यही सलाह है कि
यही मेरी सुझाव रहेगा कि हिंदी जो है, वो सिर्फ़ हिंदी फ़िल्मों के का हिंदी फ़िल्में ही सिर्फ़ प्रचार-प्रसार का माध्यम ना बन के रह जी, जाए। जी, 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 जी। हम जब तक प्रयास नहीं करेंगे, हिंदी बोलने का, समझाने का, हिंदी अपने आप में पूरी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, जिसको यदि हम उसको अपनाने लगेंगे संस्कृति को, हिंदी बोलने को अपनाने लगेंगे, तो स्वाभाविक रूप से जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, उन अहिंदी भाषी लोगों के साथ वो जी, जुड़ जाएँगे और देश में ये हिंदी जो है, जो उसका जो मकसद है, जो उसका पर्पस है, जो उद्देश्य है कि रखूँ, हों अनेक, हैं अनेक पर रखूँ एक, बस ये बिल्कुल मेरा सही सं बात है। बिल्कुल। और हमारी लोगों से यही इल्तिजा है कि सभी भाषाओं को सम्मान दें, वो भी ये सब भाषाएँ आपस में बहनें हैं, देखा जाए तो। बिल्कुल सही और कह रहे हैं। इन सबको सम्मान मिले क्योंकि भारत का मान इसी में है कि हम सब भाषाओं को सम्मान दें, क्योंकि सही हर भाषा विशिष्ट है, अपने सही साथ कई खूबियाँ लेकर आती है, उस मिट्टी की खुशबू को लेकर आती है, वहाँ के संस्कार, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोलचाल, वहाँ की भाषा, खान-पान, क्या लेकर नहीं आती है वो। तो हमेशा सही भाषाओं का सम्मान करें, सब भाषाओं का सम्मान करें और सब भाषाओं के उत्थान के लिए कार्य करें। तो जैसे हमने आज ये हिंदी की बात की है, हम दूसरी भाषाओं की भी बात आगे करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम ज्ञान गर्ग जी का करेंगे शुक्रिया कि उन्होंने कीमती समय निकाला, हमारे इस कार्यक्रम में आए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और दर्शक मित्रों बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। अपनी फीडबैक देते रहिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नए मुद्दे के साथ और नए मेहमान के साथ। धन्यवाद आप सबका।